गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी इस क्लास में जानेंगे कि हमारे मंत्री यानी कौन कौन बने हैं। चुनाव खत्म हो गए हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आ गए हैं, यानी तीसरे प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और जिनके सहयोगी कुछ मंत्री हैं जिनको कैबिनेट मंत्री या फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री या राज्य मंत्री के नाम से जानते हैं, जो देश के कार्यों में सहयोग देते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से मंत्री हैं, कितने कैबिनेट मंत्री आपके इसमें बनाए गए हैं, तो सभी के नाम जानते हैं, उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन देखो पूछता रहता है, ऐसा नहीं है। इनमें से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अब ये करंट का टॉपिक हो गया है आपका। अभी हाल ही में आपके चुनाव खत्म हुए, अभी नए रिजल्ट आया है, प्रधानमंत्री बनाए गए, मंत्री पद दिए गए हैं। अभी हाल ही में हुआ है, भले गठबंधन सरकार, लेकिन आपका हाल ही में हुआ। पर ये चीजें आपके जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। मतलब क्वेश्चन 100% करंट के यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक नए चीजें हैं, नए मंत्रालय बांटे गए हैं इसलिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जो कौन है हमारे, तो प्रधानमंत्री आपको पता है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आपके तीसरी बार बनाए गए। ठीक, तीसरी बार बनाए गए हैं। पहली बार कब बनाए गए थे? 2014 की लोकसभा चुनाव में, फिर 2019 के, फिर आपके कौन सा है 2024 के, यानी आपके तीसरी बार आपके प्रधानमंत्री पद पर हैं। ठीक है, इसमें आपका हमारे यदि राष्ट्रपति आपके कौन है, तो राष्ट्रपति आप जानते हैं, यानी मतलब प्रधानमंत्री को शपथ किस कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति कौन है? तो आपके द्रौपदी मुर्मू जी है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है, और यही प्रधानमंत्री जी को क्या करती है? शपथ दिलाती है। तो प्रधानमंत्री को आप कौन कौन नहीं जानते, सभी लोग जानते हैं। अब इनको कौन कौन से मंत्रालय होते हैं? प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का मतलब होता है सभी मंत्रालय का प्रधान यानी मुखिया, यानी सभी मंत्रियों का मुखिया क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इनको कौन सा कार्मिक, जन जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय दिया गया है। इनके पास परमाणु एवं ऊर्जा विभाग मंत्रालय है, अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय है। साथ ही वे सभी मंत्रालय भी इनके पास होते हैं जो किसी अन्य विभाग, किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए जाते, सभी मंत्रालयों के मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री उन सभी मंत्रालय का भी मुखिया होता है जिन्हें, जिन मंत्रालयों किसी और को नहीं दिए जाते, नहीं बांटे जाते, आवंटित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हमारे देखो आ जाता है, अब प्रधानमंत्री के बाद फिर आता है आपका कैबिनेट मंत्री। कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो कैबिनेट मंत्री आप जानते हैं। तो कैबिनेट मंत्री कौन है आपके? तो कैबिनेट मंत्री कौन होता है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके ये वे मंत्री होते हैं, वे मंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। यानी क्या होता है कि वे मंत्री होते हैं जो सीधे प्रधानमंत्री से कनेक्ट होते हैं, और इन्हें विशेष मंत्रालय दिए जाते हैं, और ये अपने मंत्रालय का मुखिया होते हैं। साथ ही राज्यों के संबंधित कुछ मंत्रालयों के लिए मेन मंत्री कहे जाते हैं। ठीक, जिनमें से आपके राजनाथ सिंह, क्या श्री राजनाथ सिंह का आप फोटो भी देख सकते हैं, आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो राजनाथ सिंह कौन है आपके? रक्षा मंत्री, जो पहले भी थे, पहले भी थे, और वह अभी ने, अभी प्रेजेंट में भी इनको क्या दिया? रक्षा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, और अमित शाह जी कौन है? अमित शाह जी को आप जानते होंगे, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, इनको गृह मंत्रालय पहले भी दिया गया था, और वर्तमान में भी क्या है, ये गृह मंत्रालय के मुखिया हैं। ठीक है, यानी अमित शाह कौन हमारे भारत के, कौन है आपके? भारत के गृह मंत्री हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आपके नितिन गडकरी। नितिन नितिन गडकरी को आप जानते होंगे। एक कंफ्यूजन रहता है, नितिन गडकरी और नीतीश कुमार, ये अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, तब जयराम गडकरी इनका पूरा नाम है, जो कौन है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ये पहले भी क्या थे? ये सड़क परिवहन के कौन थे? ये पहले भी सड़क परिवहन के मंत्री थे। सड़क परिवहन के पहले भी क्या थे ये? नितिन जयराम गडकरी जी पहले भी मंत्री थे, और वर्तमान में भी इनको यही पद मिला, यानी यही मंत्रालय इनको दिया गया है। फिर आ जाता है जेपी नड्डा, यानी जिसको जगत प्रकाश नड्डा के नाम से जानते हैं, इनको शॉर्ट में जेपी नड्डा कहते हैं, जिनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है, और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिलान करें, आपसे क्वेश्चन दे मिलान करें। अब एक तब दे देगा आपको, यहाँ से जैसा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आप समझ लीजिए एक प्रकार से। जैसे आपका गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक, और आपका जैसे आपका यहाँ पे सड़क परिवहन मंत्रालय हो गया, सड़क परिवहन मंत्रालय,
और एक आपका हो जाएगा जैसे यहाँ से स्वास्थ्य मंत्रालय समझ लेते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक। ये स्वास्थ्य मंत्रालय आपके जैसे यहाँ पे आपके हो गए, ठीक। अब इनमें से आपसे मिलान करने के लिए दे देगा, यहाँ पे इनके गृह मंत्रालय से आपका किसी और को यहाँ पे देता है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, और आपके जैसे नितिन, भी आपके नितिन तो यही में आ जाएंगे, जैसे नितिन, जयराम गडकरी, ठीक। और आपका यहाँ पे एक स्वास्थ्य मंत्रालय में किसी और को दे देते हैं, जैसे आपका यहाँ पे अमित शाह को दे देता है, ठीक। अब इसमें आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, देखना क्वेश्चन आपके दो प्रकार के कैसे बन रहे हैं, इसमें गौर करना आप लोग। जैसे आपका गृह मंत्रालय आपके यहाँ पे दे दिया, गृह मंत्रालय दे दिया, दूसरा रक्षा मंत्रालय, तीसरा सड़क परिवहन मंत्रालय, चौथा आपको ये दे दिया, और यहाँ से आपको ए नंबर ये दे दिया, बी। इस प्रकार क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है इस तरह के सवालों में। देखो, गृह मंत्रालय राजनाथ से नहीं संबंधित है, रक्षा मंत्रालय जेपी नड्डा से नहीं संबंधित है, सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या मिलान का कौन सा सही सुमेलित है, या एक प्रकार से आपका क्वेश्चन ये बन गया ये सही सुमेलित है। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है, दूसरा तरीका कैसे पूछता है, आपसे कह देगा इनको सुमेलित करें, तो आपको यहाँ से एक का क्या हो जाएगा ऑप्शन, जैसे आपका मान लो एक का क्या हो जाएगा, एक का डी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय कौन है, राजनाथ सिंह, दो का बी हो जाएगा, सड़क परिवहन मंत्रालय तीन का सी हो जाएगा, और आपका स्वास्थ्य मंत्रालय ये कौन है आपके, बी हो जाएगा, ठीक। बी तो आपका जेपी नड्डा है, दूसरा रक्षा मंत्रालय का ए हो जाएगा ना, यहाँ पे ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, और चौथे का आपका क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय का बी हो जाएगा। इस पे एक आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने के तरीका कई तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको नहीं पता होगा तो आप बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके इसके अलावा, जैसे आपका वर्तमान में आपके जो एक नए मंत्री पद पर आए हैं, जो पहले कौन थे, ये कौन थे, आप इनके बारे में जानते होंगे, जिनको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश में मामा के नाम से सभी लोग संबोधित करते हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। कौन है श्री शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पहले क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, और इनको एक कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है, जिनको दिया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और वर्तमान में पीएम का सीएम कौन है, एमपी के सीएम कौन है, तो आपके मोहन यादव, कौन है, मोहन यादव। तो आपको याद रहे इनको नए कैबिनेट मंत्री में शामिल होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना, क्योंकि नए हैं तो आप इसको थोड़ी सी घूम रहा है, थोड़ी समझ में कम रहता है, इसलिए तो आपको याद रहे। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इनको तो ये तो पहले भी क्या थी, पहले भी इनको क्या मिला था, वित्त मंत्रालय मिला था, और अब भी वित्त मंत्रालय मिल गया है, और साथ में कारपोरेट कार्य मंत्रालय भी इनको आवंटित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हमारे आते हैं यहाँ पे, जो आपके इनके बारे में तो जानते होंगे आप, विदेश मंत्री कौन है आपके, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री आप इनके बारे में जानते होंगे। अब ये विदेश मंत्री इनको पहले भी थे और अब भी हैं, आपके डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको क्या कहते हैं, एस जयशंकर के नाम से जानते हैं। एस जयशंकर क्या है, विदेश मंत्रालय इनके, यानी विदेश मंत्री है, इनको क्या विदेश मंत्रालय मिला है, और ये पहले भी थे और अब भी है। श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल जी है जो आपके, ये कौन है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इनको क्या मिला है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मिला है, बिजली मंत्रालय भी इनको आवंटित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आपके यहाँ पे जैसे आते हैं, इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं, श्री एच टी कुमार स्वामी, श्री एच टी कुमार स्वामी को क्या मिला है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इनको आवंटित है, साथ ही इस्पात मंत्रालय भी इन्हीं को आवंटित, यानी श्री एच डी कुमार स्वामी जी को 2 मंत्रालय मिले हुए हैं। यहाँ पे आपका पीयूष गोयल जी की बात करें तो पीयूष गोयल जी को क्या मिला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मिला हुआ है, जो कैबिनेट आपके शामिल है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके, फिर आपके आते हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, आपके शिक्षा मंत्री है, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान को क्या मिला है, शिक्षा मंत्रालय आवंटित है, और साथ ही श्री जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय आवंटित किया गया है। तो आपको याद रहे, इनको आप अपने रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन संभावित है, ठीक है। आगे देखते हैं आपके,
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। तो इनको श्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह को कौन सा मंत्रालय आवंटित है? इनको पंचायती राज मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय, और आपके मतलब इसमें कितने मंत्रालय को दिए गए हैं? पंचायती राज मंत्रालय भी दिया गया है, और आपका पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय भी श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को आवंटित किया गया। ठीक है, तो आप अगला देखते हैं, श्री सर्वानंद सोनोवाल। कौन है? श्री सर्वानंद सोनोवाल को पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इनको आवंटित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपके यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन है आपके? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आवंटित किया गया है। यहाँ पे आपको डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो यहाँ पे दिया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। कौन सा? अधिकारिता मंत्रालय को आवंटित किया गया है। श्री किंजरापू राम मोहन नायडू। श्री किंजरापू राम मोहन नायडू को कौन सा मंत्रालय आवंटित किया गया है? इनको आपको कौन सा मंत्रालय आवंटित किया गया है? तो नागरिक विमानन मंत्रालय आवंटित किया गया। कौन सा मंत्रालय? नागरिक विमानन मंत्रालय आवंटित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप यहाँ पे श्री प्रहलाद जोशी। श्री प्रहलाद जोशी जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो उनको उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, और साथ ही नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया। याद रहे, श्री प्रहलाद जोशी को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया, जिसमें से आपका उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय, आपका वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। श्री जुएल ओराम को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय इनको श्री जुएल ओराम जी को सौंपा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आपके यहाँ पे आपके श्री गिरिराज सिंह। श्री गिरिराज सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो इनको कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। श्री गिरिराज सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। आपसे पूछे श्री अश्विनी वैष्णव जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो रेल मंत्रालय दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं को श्री अश्विनी वैष्णव जी को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में आपके श्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो संचार मंत्रालय दिया गया है। श्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो संचार मंत्रालय दिया गया, और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इनको सौंपा गया है। यदि हम बात करें श्री भूपेंद्र यादव जी की, श्री भूपेंद्र यादव जी को कौन सा दिया गया है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन क्या दिया गया है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनको सौंपा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो उनको सांस्कृतिक मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दिया गया। अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने वाला जो मंत्रालय आपका, उसको दिया गया है। किनको? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी कौन सा मंत्रालय सौंपा गया? तो इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनको सौंपा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनको दिया गया? तो एक महिला को दिया गया, जो महिला में आपके श्रीमती अन्नपूर्णा देवी सांसद है, याद रहे। ठीक, आगे देखते हैं। श्री किरण रिजिजू ने, जो आपका श्री किरण रिजिजू है, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो इनको संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया। कौन सा दिया गया? संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है, और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी इनको सौंपा गया है। यदि हम श्री हरदीप सिंह पुरी की बात करें, तो श्री हरदीप सिंह पुरी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनको सौंपा गया है। कौन सा? आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सौंपा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रहे। श्री हरदीप सिंह पुरी जी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे श्री मनसुख एल मांडविया की। तो श्री मनसुख एल मांडविया को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया? यानी किसका मंत्री बनाया गया था? आपको कौन सा बनाया गया? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। आपको श्रम कार्ड नाम जानते होंगे, रोजगार जो आपके चलते हैं, तो आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसको दिया गया? तो श्री मनसुख एल मांडविया को दिया गया है। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय किसको दिया गया? तो इन्हीं को सौंपा गया है। श्री जी किशन रेड्डी की बात करें, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? इनको आपको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? कोयला मंत्रालय दिया है, खान मंत्रालय दिया गया था। राइट, याद रहे आपको, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय किनको दिया गया है?
कि आपको किनको दिया गया है, श्री जी किशन रेड्डी जी को दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं आपका श्री चिराग पासवान। श्री चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। किनको, श्री चिराग पासवान जी कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो आपको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। श्री सी आर पाटिल को कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो उनको श्री सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। याद रहे कौन सा मंत्रालय दिया गया आपको, इनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला मंत्रालय आपको किनको सौंपा गया, तो आपको यहाँ पे आते हैं श्री राव इंद्रजीत। कौन आते हैं आपके, श्री राव इंद्रजीत जी। श्री राव इंद्रजीत जो है, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो इनको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय दिया गया है। इनको सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय होता है, और योजना मंत्रालय किसको सौंपा गया था, श्री राव इंद्रजीत जी को सौंपा गया है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, तो उनको कौन सौंपा गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको भू विज्ञान मंत्रालय का नाम जानते हैं, ये सौंपा गया। आपका दो मंत्रालय को सौंपे गए हैं, आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके श्री अर्जुन राम मेघवाल को कौन सा सौंपा गया है, तो आपको याद रहे श्री अर्जुन राम मेघवाल को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, तो कानून एवं न्याय मंत्रालय सौंपा गया है। कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, कानून एवं न्याय मंत्रालय किनको सौंपा गया है, तो आपका श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को सौंपा गया है। ठीक है, इनकी फोटो देख लीजिए, पहचान लीजिए, कभी देखे तो मिल जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं श्री जाधव प्रताप राव गणपत राय। ठीक, तो इनका आपके श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो इनको दिया गया आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिंधा होम्योपैथिक मंत्रालय यानी आयुष इनको दिया गया, याद रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका आपके यहाँ पे आते हैं अंतिम श्री जयंत चौधरी। तो श्री जयंत चौधरी जी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, तो श्री जयंत चौधरी को कौशल विकास उद्यत मंत्रालय सौंपा गया। आपकी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय को दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय दिया गया आपको, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय होता है नहीं, तो उसको इनको सौंपा गया है। ठीक है, याद रहे आपको। फिर आपके आते हैं यहाँ पे राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री देखो कौन होता है, अभी हमने इसमें देखा होगा, अभी कैबिनेट मंत्री की बात की होगी, कैबिनेट मंत्री। ठीक, अभी हमने कैबिनेट मंत्री की बात की, कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जो सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, मतलब सीधा प्रधानमंत्री कनेक्ट में रहते हैं, उनको बहुत सारे मंत्रालय मिले होते हैं, और मंत्रालय के मुखिया होते हैं, और आसपास के राज्य के स्टेट के जो मंत्रालय के मुखिया, मतलब उनके मुखियों के मुखिया होते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं एक आपको आया होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार वाला। तो इसमें क्या होता है, अपने उनको एक मंत्रालय सौंप दिया जाता है, उस मंत्रालय के प्रमुख मुखिया मतलब स्वतंत्र होते हैं, उनमें कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र मंत्रालय उनको मिला होता है। ठीक है, और एक आता है राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री क्या होते हैं, तो ये जो स्वतंत्र प्रधानमंत्री होता है ना, ये सीधे प्रधानमंत्री संपर्क में ये भी रहते, रिपोर्ट करते हैं, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रधानमंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इनमें बस अंतर ये होता है कि कैबिनेट मंत्री को और भी बहुत सारे मंत्रालय मिले होते हैं, और स्वतंत्र प्रधानमंत्री किसी एक मंत्रालय का मुखिया होता है, और कैबिनेट मंत्री कई मंत्रालयों का मुखिया होते हैं। ठीक है, या हो सकते हैं। और राज्य मंत्री जो होते हैं, ये वे मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री का सहयोग करते हैं। क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक, तो जो कैबिनेट मंत्री का सहयोग करते हैं वो कौन होते हैं आपके, तो वो होते हैं राज्य मंत्री होते हैं। अब उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका श्री राव इंद्रजीत सिंह है, तो इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, संस्कृत मंत्रालय मिला है, संस्कृत मंत्रालय होंगे, मंत्री उनकी सहायता के लिए मिला हुआ है। ठीक, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कौन सा मिला है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इनको मिला है, जो कि आपका कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय, जो आपका पीएम को मिलता था ना, आपका पीएम वाला, तो पीएम में आपको इनमें देखा होगा, तो वहीं पे आपको उनको भी प्रधानमंत्री ऑफिस में मिला हुआ है, जो आपको ये मुख्य मंत्रालय जो प्रधानमंत्री के पास थे उनके सहयोग के लिए। ठीक, एक प्रकार सचिव की तरह काम पर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आप अगला यहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल जी को, इनको क्या मिला, संसदीय कार्य मंत्रालय मिला हुआ है, और श्री जाधव प्रताप मंत्रालय को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके श्री जयंत चौधरी, जबकि राज्य मंत्री के तौर पर है, याद रहे राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं। तो श्री जयंत चौधरी को शिक्षा मंत्रालय, और जितेंद्र प्रसाद को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक, आपका श्रीपद एशिया नाइक जो है, इनको कौन सा बिजली मंत्रालय, एक नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। आप देखो ना, दो मंत्रालय इसका नाम आ रहा है बार बार,
तो मतलब ये सहायक वाले हैं ना, तो सहायता करने वाले, सहयोग वाले, सीधे प्रधानमंत्री की रिपोर्ट थोड़ी ना करते हैं ये। ठीक, तो श्री श्रीपद यशो नाइक जी को बिजली मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। श्री पंकज चौधरी को कौन सा दिया गया, तो वित्त मंत्रालय सौंपा गया। तो आपने देखा वित्त मंत्रालय तो कौन था, निर्मला सीतारमण के पास था। ठीक, निर्मला सीतारमण के पास जी था, लेकिन ये तो उनको सहयोग के लिए, किसके लिए, सहयोग के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला आपको यहाँ पे श्री कृष्णपाल, तो श्री कृष्णपाल जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो सहकारिता मंत्रालय दिया गया। कौन सा मंत्रालय श्री कृष्ण जी के पास सहयोग के लिए, सहकारिता मंत्रालय है। और आपका श्री रामदास अठावले के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके पास उपस्थित आवंटित है सहयोग के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका श्री रामनाथ ठाकुर। श्री रामनाथ ठाकुर जी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, तो उनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है। और श्री नित्यानंद राय जी को कौन सा मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय सहयोग के लिए। आपका ना आपको डबल डबल आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको गृह मंत्रालय का मंत्री बना दिया, ये आपको सहयोग के लिए राज्य मंत्री याद रहे। ठीक है, जितने और भी गृह स्टेट में राज्य मंत्री होते हैं ना। आगे बात करते हैं आपके यहाँ पे आपका श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, और साथ ही श्री वी सोमन्ना को कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो उनको मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय इनको सौंपा गया है, याद रहे। ठीक है, आगे देखते हैं आपके, तो आप यहाँ पे डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी जो है, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी जी को ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय सौंपा गया। कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय इनको सहायक के लिए सौंपा गया है। और आपका यदि डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल की बात करें तो इनको कौन सा सौंपा गया है, तो पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय यानी और पंचायती राज मंत्रालय में इनको सहायक के लिए, सहायता के लिए। ठीक है, याद रहे तो अब दो मंत्रालय वैसे आवंटित नहीं होते, तो राज्य मंत्री होते हैं जो सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्तमान में आपको सुश्री शोभा करंदलाजे जी को, तो इनको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, तो इनको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है आपका, इनको सौंपा गया है आपका सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, और श्री वर्धन सिंह को कौन सौंपा गया है, तो इनको सौंपा गया है श्री कीर्तिवर्धन सिंह को कौन सौंपा गया, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सौंपा गया। कौन सा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और साथ ही विदेश मंत्रालय। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके श्री बी एल वर्मा, तो श्री बी एल वर्मा जी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, तो इनको श्री बी एल वर्मा जी को उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और साथ ही आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का आवंटन इनको है। ठीक है, श्री शांतनु ठाकुर जी को कौन सा मंत्रालय सौंपित मतलब आवंटित किया गया है, तो पंतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, आगे बात करते हैं आपसे श्री सुरेश गोपी, तो श्री सुरेश गोपी जी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, तो इनको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। साथ ही पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक ये चीज समझ में, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री इनमें अंतर होता है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा निम्न में से कौन निम्न में से पर्यटन मंत्रालय कौन सा राज्य मंत्री पर्यटन मंत्रालय का सबको आवंटित है, तो आपको याद है वहाँ पे आपका और कोई व्यक्ति का नाम नहीं लेगा, इनका ही नाम रहेगा, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को भी सौंपे गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे डॉक्टर एल मुरुगन को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, डॉक्टर एल मुरुगन जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है, याद रहे। ठीक है, आगे आपका आता है यहाँ पे श्री बंदी संजय कुमार जी को कौन सौंपा गया, तो इनको श्री गृह मंत्रालय सौंपा गया श्री बंदी संजय कुमार जी को। और श्री अजय टमटा जी को कौन सा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में साइकिल सौंपा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका श्री कमलेश पासवान, श्री कमलेश पासवान जी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, तो इनको सौंपा गया ग्रामीण विकास मंत्रालय। श्री कमलेश पासवान जी को कौन सा मंत्रालय आवंटित है, इनको ग्रामीण, आपका कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय। श्री सतीश चंद्र दुबे जी को कौन सा मंत्रालय आवंटित है, इनको कोयला मंत्रालय यानी खान मंत्रालय आवंटित है, खदान वाला। आपका इसमें खाद्यान्न और खदान अलग होता है। श्री भागीरथ चौधरी मंत्रालय किसको मतलब इनको कौन सा मंत्रालय आवंटित है, इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आवंटित है। यदि बात करें श्री संजय सेठ जी के, तो इनको कौन सा मंत्रालय आवंटित है, इनको आपका
रक्षा मंत्रालय आवंटित। कौन सा मंत्रालय आवंटित है? रक्षा मंत्रालय आवंटित, याद रहे। आगे आपसे बात करते हैं आपसे यहाँ पे रवनीत सिंह, श्री रवनीत सिंह को कौन सा मंत्रालय आवंटित है? तो इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय आवंटित है। श्री दुर्गादास उइके को कौन सा मंत्रालय आवंटित है? तो इनको जनजातीय कार्य मंत्रालय आवंटित है। ठीक है, आगे देखते हैं आपके यहाँ पे आपका श्रीमती खडसे रक्षा निखिल, श्रीमती खडसे रक्षा निखिल जी को कौन सा मंत्रालय आवंटित है? तो इनको युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय आवंटित है। श्री सुकांता मजूमदार जी को कौन सा मंत्रालय आवंटित है? तो इनको आपका शिक्षा मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय आवंटित है। श्री तोखन साहू जी को कौन सा मंत्रालय आवंटित है? श्री तोखन साहू जी को आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय आवंटित है। यदि बात करें श्रीमती सावित्री ठाकुर जी को कौन सा मंत्रालय आवंटित है? श्रीमती सावित्री ठाकुर जी को आपका महिला बाल विकास मंत्रालय आवंटित किया गया है। ठीक है, महिला बाल विकास मंत्रालय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी को आवंटित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं आपके श्री राजभूषण चौधरी, श्री राजभूषण चौधरी जी को कौन सा मंत्रालय आवंटित है? तो जल शक्ति मंत्रालय। श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, इनको कौन सा मंत्रालय आवंटित है? तो इनको है भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, साथ ही इस्पात मंत्रालय भी इनको आवंटित है। ठीक है, आगे आप इसमें आते हैं श्री हर्ष मल्होत्रा, तो हर्ष मल्होत्रा जी को कौन सा आपका मंत्रालय आवंटित है? कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, और साथ ही सहायता के लिए आपको इसमें श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई भांजविड़िया, इनको कौन सा भागविड़िया को कौन सा मंत्रालय आवंटित है? इनको उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त वितरण मंत्रालय इनको आवंटित किए गए। तो आपको याद रहे, पूछ सकता है, क्योंकि लेडीजों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है, क्योंकि इस बार काफी मंत्रालयों को सौंपे गए हैं। ठीक, आगे बात करते हैं आपके यहाँ पे श्री मुरलीधर मोहोल, श्री मुरलीधर मोहोल जी को सहकारिता मंत्रालय नागरिक विमानन मंत्रालय इनको सौंपा गया है। श्री जॉर्ज कुरियन जी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया? तो इनको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, पशुपालन डेयरी मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय और ये आपको इनको सौंपा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें हमारे अंतिम मंत्री कौन है आपके यहाँ पे? अंतरिम मंत्री आपके आते हैं श्री पवित्रा मार्गेटा, कौन? मार्गरीटा, श्री पवित्रा मार्गरीटा, आपको इनको विदेश मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय सौंपे गए हैं। ये आपके क्या थे? जो मंत्रालय आपको सौंपे गए हाल ही में आपके चुनाव के बाद, यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लिए उसके बाद सभी को मंत्रालय आवंटित किए गए हैं। तो किनको कौन सा मंत्रालय आवंटित किए गए, इसके बारे में बात की है। आशा है कि आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और इनके यदि आप नोट करके रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। एक बार क्लास देख के नोट कर लीजिए, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम उपलब्ध हो जाएगी। आसानी से उसको आप नोट करके पढ़िए, आगे बढ़िए, और ये क्वेश्चन से पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको ये क्लास ली गई है। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।